जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आखिरकार दिल्ली के सीएम के सामने झुकी ईडी चीखती रही, चिल्लाती रही, तभी कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा सबूत दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़े कोर्ट से 2 जून यानी 20 दिनों तक चुनाव के पश्चात मिली राहत। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए दैनिक महासभा टाइम्स न्यूज चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको बता दूं, जिस समय कोर्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला ले रहा था, ईडी चीखती चिल्लाती रही, कहा जनता पर गलत मैसेज जाएगा। जब ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, तभी कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी दलीलें अपने पास ही रखो। जब फैसला पढ़ा जा रहा था, तब भी ईडी का यही फैसला था कि जब केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की एक न सुनी, कहा कि केजरीवाल चुनाव प्रचार करें और खुलकर करें, उनको जो कहना है, जो बोलना है, वह चुनाव प्रचार के दौरान कह सकते हैं। जिस पर ईडी यानी तुषार मेहता का कहना था कि कोर्ट को तथ्य देखने चाहिए, उनका प्रचार करना या न करना चिंता का विषय नहीं है। जब उन्होंने ये कह दिया था कि उनका प्रचार करने पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा, तब कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव एक बार आता है। आखिर आपने क्यों चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, इस पर जवाब दीजिए। अब जब जवाब नहीं दिया गया तो और केजरीवाल को अंतिम जमानत मिल गई। फिर आप देख ही सकते हैं कि ईडी कहीं की भी नहीं रही, वो भी चुनाव के बीच। जब 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलीलें पेश की गई थी, तो ईडी ने कहा था कि केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि चलो हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, पर आप केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत तो दीजिए। इस पर भी ईडी का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा, केवल चुनाव प्रचार के लिए ही जमानत दी गई है। 2 साल से जो जांच चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है, इस पर ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई। कुर्सी को लेकर भी ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई। जांच में क्या चार्जशीट दाखिल की गई है, उस पर भी ईडी को जवाब नहीं दे पाई। केवल सीएम केजरीवाल को जमानत को लेकर सवाल किया जा रहा है। मैं आपको ईडी का खेल बताता चलूं, 7 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये जाहिर कर दिया था कि अब अगली सुनवाई में हम सीएम की रिहाई पर फैसला करेंगे, तब ईडी फुल एक्टिव मोड में आ गया, यानी या तो आर या फिर पार। एक दिन पहले सालों मेहंदी चार्जशीट लगाई गई है और आज हलफनामा लगाया गया है। हलफनामा लगाते ही जब ईडी सुप्रीम कोर्ट पर पहुंची, तो उस वक्त केजरीवाल के वकीलों की टीम ने अपना खेल शुरू कर दिया। ईडी का पूरा खेल तो तब एक्सपोज हो गया जब केजरीवाल के वकीलों ने जानबूझकर कहा कि यह लोग खेल कर रहे हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि आज केजरीवाल को जमानत मिलनी है, इसलिए इन लोगों ने हलफनामा दाखिल किया है और सालों मेहंदी चार्जशीट लगाई है। आपको बता दें कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने औपचारिक शिकायत तक कर डाली, रजिस्टर करवा दी अपनी शिकायत को कि आज जमानत होकर रहेगी। केजरीवाल पार्टी आज फुल एक्टिव मोड में है, तो ईडी बैकफुट पर चली गई है। अब तक ईडी किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं दे पाई जो जस्टिस खन्ना ने किए थे। आपको बता दें जो कि 4 जून तक मांग की गई थी कि राहत दे दी जाए, मगर 1 जून तक दी गई है। केजरीवाल ने जब रैली निकाली तो काफी भीड़ देखने को मिली। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या मांग की है, मैं यह भी आपको बताता चलूं। कानूनी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब सबसे पहले निचली अदालत में जाएगा और उन पर क्या पाबंदी की जाएगी ये भी निचली अदालत ही तय करेगी। इसके बाद उछल के भरे जाएंगे और फिर इसे तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आज शाम तक तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और आगे इसमें लिखा है कि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस आग्रह को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें 4 जून को परिणाम घोषित होने तक अंतिम जमानत देने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और मोदी सरकार चारों खाने चित हो गए हैं। चुनाव के बीच ईडी को इतना जोरदार तमाचा लगा है कि जिसकी गूंज पूरी दूर तक सुनाई दी गई है। 4 जून को भले ही ना मिली हो राहत, लेकिन 1 जून की राहत ने ईडी की ईंट से ईंट बजा दी है। जब गिरफ्तारी हुई थी तो सिपेदी वोट ही केजरीवाल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और अब तो वह बाहर आ गए हैं। अब बताइए कि जीत किसकी नजर आ रही है। मैं जानता हूं कि आप समझ गए होंगे, केजरीवाल तो बाहर आ गए हैं, अब हेमंत सोरेन भी बाहर आएंगे। जो राहत अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को मिली है, उनका मान करते हुए दैनिक महासभा टाइम्स जो अखबार चर्चा में है, उसकी तरफ से पूरे महासभा टाइम्स गठन की ओर से दिल्ली के सीएम को हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जनता अपना उम्मीदवार सही चुने। धन्यवाद।